राजस्थान का फेमस घेवर अब सिर्फ वहीं का नहीं, हम सभी का चहेता हो गया है। सावन आते ही बाहर दिखने लगते हैं घेवर। इन घेवर को घर में कैसे बनाएं परफेक्ट तरीके से, आज वो देख लेते हैं। 3 चम्मच घी से 1 किलो घेवर कैसे ना टूटेंगे ना ही चिपकेंगे, कुछ खास ट्रिक्स के साथ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लिया है, इसमें मैंने 3 टेबलस्पून मेल्टेड घी लिया है। भले ही आप फ्राई ऑयल में भी करें, लेकिन यहाँ आपको घी लेना है मेल्टेड। अब मैंने रात को एक कटोरी में पानी, उसमें चम्मच डाल दिया था, फ्रीजर में रख दिया था, जिससे मुझे बड़ी आसानी लग रही है। चम्मच से मैं इस तरीके से एक ही डायरेक्शन में घुमा रही हूँ। चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। अब इसे अच्छे से जब आप घुमाएंगे तो ये बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाएगा। फिर आप बर्फ को हटा दीजिए, फिर इसको 2-4 बार फिर से आप मिक्स कीजिए। बिल्कुल जब सॉफ्ट हो जाए, घी में कोई दाना नहीं दिखे, तब बारी है बिल्कुल नपी हुई चीजें आपको लेनी है। घेवर की रेसिपी तो मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आपने भरपूर प्यार भी दिया है। एक तो मैंने प्योर आटे से भी घेवर बनाकर आपके साथ शेयर किया है, गेहूं के आटे से, जिससे हम रोटी बनाते हैं। कई मेरे व्यूअर्स उसे बड़ा परफेक्ट बना लेते हैं, लेकिन कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो बनाने में अभी भी डरते हैं, या फिर बनाने की कोशिश तो करते हैं, कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो गलती ना हो, इसके लिए सारे ट्रिक्स को समझना बहुत जरूरी है। 1 कप लिया है मैंने मैदा, छान के लिया है, और सारी चीजें आपको नपी हुई मिलेंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच करके दूध डालना है, 1-1 चम्मच करके मैदा डालते जाना है। एक ही डायरेक्शन में हाथ से आप परात में मिक्स करते जाएं। वैसे मिक्सी में कैसे बनाया जाता है मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ घेवर की रेसिपी। अब ठीक है, तो हम आधा 1-1 चम्मच करके डालते जा रहे हैं। जैसे दूध खत्म होगा, मैं लूँगी ठंडा पानी, फ्रिज का ठंडा पानी, जिससे मैं इसमें यूज़ करती जाऊँगी मैदे को मिक्स करने के लिए। आप देख रहे हैं एक भी गुठली नहीं हो रही है, एक ही डायरेक्शन में मैं ठंडा पानी और मैदा डालती जा रही हूँ। कितना पानी लिया है ये सब मैं आपको बताऊँगी। वैसे अक्सर मैं घेवर में 1 चम्मच बेसन या फिर 1 चम्मच गेहूं का आटा ज़रूर डालती हूँ, पर आप लोग की वजह से आज मैंने नहीं डाला, क्योंकि जो बिगनर्स हैं ज़्यादा क्रिस्पी घेवर को संभाल नहीं पाते और टूट जाता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा इसे स्किप कर देते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं हम नींबू ना डालें, तो मैंने सोचा आज उसे भी स्किप कर देते हैं। मैंने बताया ना, बड़ा आसान तरीका लाई हूँ आपके लिए। जब मैदा पूरा खत्म हो जाए तब हमें क्या करना है, वही पानी इसमें डालकर इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से करनी है। ठीक है, अब इसको हमें एक बार छान लेते हैं। छानना इसलिए ज़रूरी है कि छानने से ना कोई भी लम्स होगा तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने टोटल पानी कितना लिया है। 1 कप पूरा और 3/4 कप पानी लिया है, मतलब 1.25 कप। 1 कप मैदे में 1.25 कप मैंने पानी लिया है, 1/4 कप मैंने दूध लिया है। 1-2 चम्मच इधर उधर हो सकता है, आपको डालना पड़े तो डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसे ढककर मैं फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे ये गर्म ना होए। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। आप सब जानते हो राजस्थान का जो घेवर फेमस मलाई घेवर होता है, उसके लिए हमें रबड़ी भी चाहिए होती है। अब आप रबड़ी मार्केट की लें तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपको बाहर की रबड़ी कैसे बनाई जाती है घर में वो बताती हूँ। एक बड़ी सी कढ़ाई ले ली है, जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला और 1 लीटर दूध डाल दिया फुल क्रीम। और हाँ, आधा कप करके 1 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ, धीरे धीरे करके मिला रही हूँ। 1 लीटर दूध में 1 कप जब मिल्क पाउडर डालते हैं तो फटाफट से 1 किलो रबड़ी बनकर तैयार हो जाती है। ये किसी भी व्रत त्योहार में हम बना सकते हैं। आप चाहें तो रबड़ी बनाने के लिए 2 लीटर भी दूध ले सकते थे। इसे अब हम गाढ़ा करने के लिए रखते हैं गैस पर। तब तक मैं इधर दूसरे गैस पर चाशनी बना लेती हूँ। और हाँ बच्चों, एक के प्राइस में जब 2 मिल जाएं तो अच्छा लगता है ना। ऐसा ही कुछ हो रहा है MYKK पर, हमारी 2 साल की एनिवर्सरी सेल पर। देर मत करना, ऑफर थोड़ा लिमिटेड ही है। चाशनी भी हमें घेवर के लिए चाहिए होती है, तो हम 1.5 कप चीनी ले रहे हैं। 1 कप पानी डालकर इन दोनों को उबलने के लिए रखते हैं। 2-3
उबाला आ जाए तब आप इसमें 2-3 इलायची कूट करके डाल दो। करीब 5 मिनट उबलने के बाद आप चेक करेंगे तो ये चिपचिपी चाशनी लगेगी। बस इतनी ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा ना पकाएं और इसे आप गैस बंद करके रख दें। अब मैं उसी दूध को देखती हूँ, ये गाढ़ा तो हो गया है। अब इसमें 5 से 6 टेबल स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी। इसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालना है, रबड़ी थोड़ी फीकी होती है तो अच्छी लगती है। अब चीनी डालने के बाद क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो रबड़ी ये जो है पतली हो जाएगी, तो इसे हम फिर से उबाल लेते हैं। उबालने के बाद जब इस तरीके से बड़े बड़े बबल्स आपको दिखने लग जाएं तो समझिए आपकी रबड़ी तैयार है। गैस बंद कर दीजिए और इसे ठंडा कीजिए। पहले नीचे पानी रख दीजिए या ऐसे ही ठंडा होने दीजिए। आपने देखा ना, 1 लीटर दूध से करीब करीब 1 किलो रबड़ी बन चुकी है चीनी और मिल्क पाउडर डालने से। बहुत बढ़िया रबड़ी जो कि मार्केट में आप कम से कम 500-700 रुपए की लाते हो। जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए फिर आप जब इसे किसी बर्तन में डालकर फ्रिज में रख देंगे तो ये और ठंडी हो जाएगी। तब तक हम घेवर बना लेंगे तो 1-2 घंटे में ये बहुत बढ़िया गाढ़ी हो जाएगी, जिससे हम घेवर के ऊपर इस रबड़ी को लगा पाएंगे। नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने आज इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरे व्यूअर्स जब कहते हैं कि हमारे पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो हम नॉर्मल कढ़ाई में बनाएं क्या। चलिए आज मैं आपके साथ स्टील की कढ़ाई में बना लेती हूँ। मोल्ड आपके ऊपर है, गोल है तो गोल से बनाइए और चौकोर है तो चौकोर से बनाइए। मेरे पास आज चौकोर मोल्ड था, मैं लेकर आई थी, उसमें बनाकर दिखाऊंगी, गोल में भी बनाकर दिखाऊंगी। घबराइए मत, आपको बिना मोल्ड के भी सबसे बढ़िया घेवर बनाकर दिखाऊंगी। तो एक कढ़ाई में हमने ऑयल रखा है गरम करने के लिए। इसके बीचों बीच मैंने यहाँ पर चौकोर वाला मोल्ड रखा है और यहाँ पर जो मैं मिश्रण फ्रिज से निकाल कर आई हूँ, नीचे एक ठंडे पानी के कटोरे में इस मिश्रण को रख दिया है, जिससे क्या होगा कि ये जो मिश्रण है गरम नहीं होगा, मिश्रण होगा ठंडा और ये ऑयल होगा गरम, जिसकी वजह से घेवर में बढ़िया जाली पड़ेगी। और मिश्रण पतला भी होता है जिसकी वजह से वो बिल्कुल जालीदार बनेगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये ट्रिक है जिसकी वजह से ये घेवर बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाता है। साथ में एक स्टिक या बेलन कुछ भी रख दीजिए जो आपको लगती रहेगी। ये जो मिश्रण है इसमें से मैं एक छोटा सा चम्मच रखा है, वो भी आधा भरूंगी, पूरा नहीं भरूंगी। उस आधे चम्मच को भी धीरे धीरे ऊपर से, आप देखिए ऊंचाई कितनी है, मैं धीरे धीरे उसमें डालती जा रही हूँ। मतलब यूँ समझिए आधी कड़छी को मैं 3 से 4 बार डाल रही हूँ। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स यदि हम नहीं समझते हैं और एकदम से बनाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन हमारी जब गलती होती है तो ब्लेम पूरा डाल देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। आप लोग ध्यान से देखिए, हम भी इसी तरीके से धीरे धीरे बहुत समझ के ही बनाते हैं और बहुत समझ के ही सीखते हैं। आज भी मैं कोई नई रेसिपी बनाती हूँ तो बहुत टाइम लगता है मुझे उसे समझने में, तो इसलिए कई बार बनाती हूँ, कई बार बिगाड़ती हूँ, फिर जाके मैं आपके पास लाती हूँ। तो इसलिए आप बिना इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, उसे आराम से देखकर बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें जैसे ये बबल्स आ रहे हैं और जाली आ रही है, बीच में हम होल करते चले जा रहे हैं। जो हमें मिश्रण डालना है वो सेंटर में ही डालना है और साइडों से नहीं डालना है, और उसे अच्छा 1 से 1.5 इंच का मोटा होने दीजिए। 16 से 17 बार, मतलब एक करछी को लेती हूँ, जो आधी करछी को, उसको 3 से 4 बार डालती हूँ। मतलब आप सोचिए मैं कितनी बार उसमें डालती हूँ, तब जाके ये जाली बनती है और मोटाई इसकी इतनी बनती है। घेवर के लिए आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि अच्छा मोटा भी हो गया है, बीच में सेंटर जगह भी है, तब आप धीरे से मोल्ड को पिंचेस से ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। वो बिल्कुल नहीं चिपकता, वो आप उसे निकाल लीजिए। अगर मोल्ड नहीं उठा पाए तो ये स्टिक से आप घेवर को ऊपर उठाएंगे तब भी वो निकल जाएगा। चॉइस आपकी है। और हम घर में इस तरीके से बनाते हैं, लेकिन घर में आप बहुत अच्छा घेवर हलवाई से ज़्यादा अच्छा है। एक घेवर 500 रुपये का, 400 रुपये का मिलता है और इतना क्रिस्प नहीं होता है, मतलब उससे कहीं बेटर आप घर पर बना लोगे। हलवाई लोग बड़े से कढ़ाई में घी तेल डाल देते हैं और उसमें कम से कम 8 मोल्ड डालते हैं, तो एक ही साथ में वो करछी उठाते हैं और 8 में थोड़ा थोड़ा डाल देते हैं। अब आपको ये लगे कभी कभी कि ऊपर से तो सफ़ेद है,
तो आप क्या करोगे, साइडों से एक करछी से ऑयल जो होता है गरम ऊपर से भी डालते जाएंगे। उससे क्या होगा, वो ऊपर भी पकेगा नीचे। इसी तरीके से मैं एक घेवर, दूसरा घेवर, तीसरा घेवर, मैं बहुत कम एडिट कर रही हूँ, भले ही वीडियो बड़ा हो, आप ये देख लीजिए। अब बारी आती है कि आपका घेवर कभी कभी टूट क्यों जाता है। आपका कहना होता है पहला घेवर तो अच्छा बना, दूसरा टूट गया। उसका दूसरा कारण, उसका ये कारण है कि पहली बार आपने बड़े कॉन्शियस होके परफेक्ट उसको फ्लेम दी, परफेक्ट तरीके से उसको बनाया। सेकंड वाले में ओवर कॉन्फिडेंस आया, आपने उसे लापरवाही से बनाया, या यूं समझो आपके पास मिश्रण कम रह गया और आपने उसे थोड़ा थोड़ा मिश्रण देके बना लिया। अब घेवर है बड़ा, मिश्रण है कम, ऐसे में घेवर टूट भी जाता है। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आप ये घेवर परफेक्ट घर में बना लेंगे। बिल्कुल हनीकॉम्ब जैसा जालीदार घेवर, क्रिस्पी, और इतना सस्ता, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब 1 कप मैदे से 3 चम्मच घी से आप 1 किलो मलाई वाले घेवर बना सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक गोल घेवर भी बना के दिखा रही हूँ जो छोटा सा है। अक्सर मेरे पास ऐसे लंबे डब्बे होते हैं, उनको मैंने 2 पार्ट में करवा दिया है तो मुझे आराम हो जाता है। इस तरीके से मैं घेवर बना लेती हूँ। अब यहाँ आपने देख लिया, अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जो बिना मोल्ड के हम घेवर कैसे बनाएं। जैसे कि एक कोई पतीले होते हैं हमारे पास, थोड़ा मोटे तले का पतीला हो, उसमें आप इस ऑयल को छान कर डाल दीजिए। ऑयल आधा होना चाहिए पतीले के, तब आप मिश्रण को डालते जाइए। अब आपको लगेगा कि मिश्रण तो खत्म हो गया, तो मैंने ऑलरेडी पहले एक पूरा बैच इसका बना के रखा था, उसको मैं फ्रिज से लाई हूँ। अब मैं इसको फिर से बना रही हूँ। तो पतीले में भी हमें वही तरीके से डालते जाना है, सेंटर में डालते जाना है। मतलब यूँ समझिए जो पतीला है वही आपका मोल्ड भी है, अंदर कोई मोल्ड नहीं है। इसी गोल शेप का, जो पतीले का शेप होगा, जो साइज होगी, उसी शेप का हमारा घेवर तैयार होगा। अब क्योंकि ये पतीला थोड़ा बड़ा है तो मुझे कम से कम काफ़ी बार डालना पड़ेगा, तब इसकी जाके वो मोटाई बैठेगी, तब जाके मैं उसे निकाल कर दिखाऊंगी। एक और बात, जब भी आप घेवर डालते हो, जब आपको लगता है कि फ्लेम ज़रूरत से ज़्यादा गर्म है तो थोड़ी मीडियम कर दिया कीजिए। अब बारी आती है कि आपका घेवर नीचे चिपकता क्यों है। आपने देखा, मैंने आपको हर बर्तन में बनाकर दिखा। नॉन स्टिक बर्तन भी आज इसलिए नहीं लिया जिससे आपके यहाँ जो पुराने टाइप के बर्तन हो उसमें भी आप बना सको। चिपकता इसलिए है जब आप उसकी फ्लेम कम रख देते हो, क्योंकि हमारे पास जो घेवर का मिश्रण है वो ठंडा होता है। इधर आपने ऑयल को अच्छे से गर्म ही नहीं किया तो वो ठंडा जाके वहां चिपकेगा। तो ये होती है मेन मिस्टेक। चलिए, अपनी बातों ही बातों में ये पतीले वाला घेवर भी बन गया है। मैंने देखा कि कुछ साइड तो वो छूट चुका था अपने आप ही, जहाँ नहीं छूटा था नाइफ से मैंने हल्का सा घुमाया और उसे निकाल दिया। है ना मज़े की बात। आज आप बिल्कुल संतुष्ट हैं ना। अब आप घेवर को 100% घर पर बना लोगे। तो इस तरीके से अब हम इसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद अब मैं बताती हूँ कि इसके ऊपर हम रबड़ी चाशनी कैसे लगाएं। अब बारी है, घेवर ठंडे हो चुके हैं, मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर हमें रबड़ी कैसे लगानी है, चाशनी कैसे लगानी है। सबसे पहले एक प्लेट में आप घेवर रखिए, एक एक करके उस पर आप डालेंगे थोड़ी थोड़ी चाशनी। बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं डालनी है, चाशनी में डुबो मत देना है। अब इसके ऊपर आपको रबड़ी डालनी है। रबड़ी अच्छी ठंडी हो गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, जिससे आप चम्मच से लगा सको तो बिल्कुल सेट हो रही है। अगर आपको यहाँ पर रबड़ी पतली लगे तो मिल्क पाउडर और ऐड कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से अगर आपने परफेक्ट मेरी तरह बनाई है तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्राई फ्रूट की कतरन लगा सकते हो, केसर को लगा सकते हो, गुलाब की पत्तियों को लगा सकते हो, वर्क लगा सकते हो। बस मैं सच कह रही हूँ, आप मार्केट से ज़्यादा अच्छा घेवर घर पर बना रहे हो।
किसी भी शेप का हो फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा हो बड़ा हो, बस परफेक्ट होना चाहिए। हर घेवर पर अभी आप रबड़ी मत लगाइए, जितने घेवर आप यूज़ करो उस पर ही आप रबड़ी लगाइए। रबड़ी खराब नहीं होगी, 1 वीक तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाशनी भी आप निकाल कर रख दीजिए। आप 2 घेवर 3 घेवर पर जैसे अभी लगाइए, मैंने तो सबके लिए बनाया है, तो आप उतना उतना रबड़ी और चाशनी लगाते जाइए। आपका मन करे कि रबड़ी हमें लगानी नहीं है तो आप जब भी घेवर यूज़ करो उस पर थोड़ी चाशनी डालो, ड्राई फ्रूट की कतरन, ऐसे भी आप खा सकते हो। सूखे घेवर तो महीनों चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन आप इस तरीके से बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सावन में अगर घेवर न बना तो फिर क्या, तो आप ज़रूर बनाइए, एंजॉय कीजिए। कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हो, मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिली कि नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइए। आप देख रहे हैं ना, है ना बिल्कुल हलवाई से ज़्यादा अच्छा। और हर साइज़ का आप बना सकते हैं, जितना बड़ा साइज़ का आप चाहें, छोटा बड़ा सब तरीके से आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है आज की मेरी मेहनत आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अब आपका घेवर कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हो, ये मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन फ्रेंड्स को जो परेशान होते कि घेवर बनता कैसे।